हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मा कैडेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्यनाथ आयुर्वेदिक कंपनी की 3 सबसे बेहतरीन सिरप के बारे में। इस सिरप के हम यूजेज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है और सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी का होता है, वैद्यनाथ का ही होता है या और कोई कंपनी का होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में जो गाइज हमारा सबसे पहला कौन सा सिरप है वो है वैद्यनाथ कुमारी आशव सिरप। तो ये सिरप जो है खासकर महिलाओं में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, कुमारी आशव सिरप, वैद्यनाथ की कुमारी आशव सिरप, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो इस सिरप में कई तरह के मुख्य घटक पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य है, उनमें जो मुख्य इंग्रेडिएंट है, इसमें तो कई तरह की जड़ी बूटियां होती है, लेकिन उनमें जो मुख्य है वो आपका कौन कौन सा है। तो मेन इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो कोर हर्ब है वो आपका एलोवेरा। एलोवेरा को आप लोग अपने घृत कुमारी के नाम से जानते होंगे। तो मुख्य जड़ी बूटी इसमें कौन सी गाइस? एलोवेरा है, घृत कुमारी है। उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि जिंजर यानी कि अदरक, ब्लैक पीपर काली मिर्च, क्लोव, लौंग, सिनामन और दालचीनी भी इसके अंदर मिला होता है। उसके बाद अगर हम इसके हर्ब्स में बात करें, जड़ी बूटियां कौन कौन सी होती है, तो त्रिफला के कंपोनेंट्स जैसे कि यानी त्रिफला घटक में जैसे कि हरितृकी, बहेरा और आंवला भी इसके अंदर मिला होता है। मिनरल्स आयरन की अगर हम बात करें, मिनरल्स में जो आयरन में वो होता है आपका लौह भस्म। उसके बाद जो हार्बो मिनरल होते हैं जैसे कि स्वर्ण, मासिक भस्म इसके अंदर मिला होता है। और स्वीटनर्स के लिए इसमें जैगरी या हनी मिलाया जाता है। तो ये ऑल ओवर थे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, की इंग्रेडिएंट के बारे में। अब हम देखते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो यूजेज इन वुमेन, महिलाओं में खासकर इस्तेमाल होता है। तो आइए हम देखते हैं इनके क्या क्या इस्तेमाल हैं। हेल्प्स रेगुलेट डिलेड अर्ली और इरेगुलर पीरियड। क्या मैंने कहा? ये मदद करता है रेगुलेट करने के लिए जो डिलेड होते हैं, यानी कि जो डिलेड पीरियड है उसको रेगुलेट करता है। जो समय से पहले पीरियड है उसको ठीक करता है। और जो इरेगुलर पीरियड, जो अनियमित रूप से पीरियड, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। देर से जल्दी या अनियमित पीरियड को रेगुलेट करने में मदद करता है ये सिरप। समझ में आपको आ गया? रिड्यूस लोअर एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है उसके दौरान जो महिलाओं के पेट में लोअर एब्डोमिनल जो होता है पेन, वहां पे अगर पेन होता है और क्रैम्प्स करता है, मरोड़ मार के, ऐंठन मार के पेट में दर्द होता है, उस दौरान भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन को कम करता है। यूजफुल इन एक्सेसिव और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। जो वाइट डिस्चार्ज जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट फ्लूइड अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। सपोर्ट हार्मोनल बैलेंस स्पेशली ड्यूरिंग पॉवर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एज। जब महिलाओं में जब प्यूबर्टी जब आती है, जो किशोरावस्था का जो समय आता है प्यूबर्टी, उस दौरान, और जो रिप्रोडक्टिव एज होती है जब महिला जब गर्भवती होने के टाइम होती है, तो उस समय जो हार्मोन का जो एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस एबनॉर्मल हार्मोन को बैलेंस करने का काम ये सिरप करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? इसके अगले इस्तेमाल को देखते हैं। इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल्स एंड हेल्प्स रिड्यूस फैटिग एंड वीकनेस ह्यूमन। देखें, वुमेन के अंदर जो हीमोग्लोबिन की लेवल अगर कम हो जाती है, जिससे उसके अंदर थकावट आने लगती है और उसके अंदर कमजोरी आने लगती है, उस हीमोग्लोबिन लेवल को और आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने का ये काम करता है। इम्प्रूव डाइजेशन, एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म विच इंडायरेक्टली सपोर्ट्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ। देखें, डाइजेशन, पेट का खाना न पचना, भूख का कम लगना और मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर कुछ गड़बड़ाहट हो गई है, तो ये तीनों चीज जो है इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, जाके महिला के मेंस्ट्रुअल हेल्थ को ही इफेक्ट करता है। तो उसमें भी ये काम करने का काम करता है, यानी वहां पे भी इसका अच्छा असर देखा गया हमारे कुमारी आशव सिरप का। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? देखें, पाचन, भूख और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मासिक धर्म को सपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इनके इस्तेमाल हो गए। अब हम देखते हैं इसे खुराक, इस सिरप के खुराक क्या क्या हो सकते हैं। देखें, जाहिर सी बात है इस सिरप जो है अडल्ट के लिए होगा, क्योंकि पुबर्टी के बाद अडल्ट होता है। तो अगर हम बात करें 18 साल से ऊपर के व्यक्ति में ही इसे ले सकते हैं, यानी अडल्ट व्यक्ति ही इसे ले सकते हैं। देखिए, अडल्ट की अगर हम बात करें, अगर जो महिलाएं अडल्ट से छोटी हैं तो उसे अगर लेना हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। बट जो अडल्ट उनकी अगर हम डोज की बात करें तो 15 से 30 ml
या तो 15 ml या तो 30 ml। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप 15 ml ये सिरप ले रहे हो तो आपको 15 ml पानी भी मिलाना होगा, या अगर 30 ml ये सिरप ले रहे हो तो आपको 30 ml पानी भी मिलाना पड़ेगा, यानी कि जितना सिरप लोगे उतना आपको पानी मिलाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? भोजन के बाद लेना है बराबर पानी के साथ, यूजुअली ब्रेकफास्ट और डिनर, खासकर नाश्ता के बाद और रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना बेहतर साबित होता है। देखें, यह है आयुर्वेदिक सिरप। इसके साइड इफेक्ट लेकिन कम होता है, लेकिन होता भी है अगर इसको हम सही तरीके से नहीं लेते हैं। तो क्या क्या होता है? माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्प या डिस्कम्फर्ट, पेट में हल्का दर्द या हल्की बेचैनी या ऐंठन होने की संभावना हो सकती है। ग्रीन डिस्कलोरेशन ऑफ स्टूल, रेयर, कम चांसेस में जो है मल का हरा रंग होने देखा जाता है, कि जो उसका मल है वो हरा रंग का आने लगा, लेकिन रेयर केसेस में होता है। यूरिनरी डिस्कम्फर्ट एट वेरी हाई डोजेज, अगर महिलाएं इसका डोज ज़्यादा ले लेती है, रिकमेंड डोज से ज़्यादा अगर इसका सेवन करने लगती है तो उसका जो यूरिनरी डिस्कम्फर्ट है वो होने लगता है, पेशाब में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लीडिंग इश्यूज में वर्सन ब्लीडिंग पाइल्स, देखें ब्लीडिंग इशू हो सकता है, जो ब्लीडिंग की समस्या, जैसे कि ब्लीडिंग वाले बवासीर और खराब कर सकता है। अगर किसी को ब्लीडिंग पहले से है और इसे ले रहा है तो उसे और भी दिक्कत दे सकता है, इसके साइड इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके सावधानियां, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला ही बात होता है कि डू नॉट एक्सीड द रिकमेंड डोज। जो रिकमेंड डोज है उससे अगर एक्सीड करते हैं आप इन दवाइयों को तो आपको साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे। देखें, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और स्तनपान के दौरान इस दवाई को लेने से बचें। ठीक है। उसके बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, लाइक किसी व्यक्ति को अगर पाइल्स है तो उसको भी ये दवाई नहीं लेना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर, किसी व्यक्ति को अगर पेट के अंदर अल्सर है, इंटेस्टाइन का अल्सर है, स्टोमक अल्सर है, तो उसको भी ये दवाई लेने से बचना है। किसी को अगर किडनी डिजीज है तो उसको भी दवाई लेने से बचना है। क्रोनिक डायरिया डायसेंट्री, किसी को पेचिस है, पुराना दस्त है, उसको भी ये लेने से बचना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दवाई लो, तो अगर आपका जहां पे दवाई चल रहा है, जिस डॉक्टर के पास आप पहले से इलाज करा रहे हो, उससे ये पूछ के आप ले सकते हो दवाई, ऐसे आप नहीं ले सकते हो, ये इसकी सावधानी है। दूसरा हमारा गैस इसमें कौन सा है? वैद्यनाथ अव्यहरित सिरप। वैद्यनाथ अव्यहरित सिरप के अगर हम, इसमें भी कई तरह की जड़ी बूटियां होती है, लेकिन जो मेन है उसको हम बात करेंगे। अगर हम सभी जड़ी बूटियों की बात करने लगे तो वीडियो काफी लेंदी होने वाला है। देखिए, तो हरित्र की, विदांगा, फैनल यानी कि सौंफ, मुनक्का, गोखरू और कोरिएंडर यानी कि धनिया इसके मुख्य घटक है। अब हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल की। देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? helps soften stool and promotes regular bowel movement, मल को नरम करने में मदद करता है और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉशरूम क्लियर से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये दवाई काफी बेहतर साबित होने वाला है। यूजफुल इन पाइल्स एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन एंड हार्ड स्टूल, कब्ज और कठोर मल से जुड़े बवासीर में उपयोग होता है। किसी व्यक्ति को अगर कब्ज है तो कब्ज से क्या होता है कि बवासीर होने की संभावना होती है, तो उस व्यक्ति को पाइल्स भी है और कब्ज भी है, तो उस कंडीशन में जो है ये दवाई काफी कारगर साबित होता है। इस दवाई का आप जरूर सेवन करें। ठीक है। इंप्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस हेवीनेस आफ्टर मील, कोई व्यक्ति जो है भोजन करता है, अब भोजन करने के बाद जो है उसका पेट ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भारी हो चुका है, काफी हार्ड लगता है, तो उस हेवीनेस को कम करने का यह काम करता है। रिलीफ फ्लैटुलेंस एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट फूलने और पेट की परेशानी से राहत दिलाता है। एक्ट एज डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट एंड इम्प्रूव एपेटाइट, देखें डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो काम करना बंद कर दिया, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, खाना उना नहीं पचा रहा है, तो उसको ये स्टिमुलेंट करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। और एज वेल एज जो उसका एपेटाइट है, कम है, भूख ना लगती है, उसको भी सुधारने का ये काम करता है हमारा अव्यहरित सिरप। अगला इसका यूज है गाइस, रिड्यूस पेन काउज्ड बाय गैस एंड स्टूल रिटेंटेशन। देखें, बार बार पखाना आ रहा है और गैस बन रहा है, गैस और मल से होने वाले दर्द को कम करता है। इतनी गैस बन रही है पेट में, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, सही से वॉशरूम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये दवाई जरूर आप इस्तेमाल करें। हेल्प इन नेचुरल क्लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये प्राकृतिक सफाई, जो आपकी आंत है ना, आंत पेट को ये प्राकृतिक तरीके से सफाई करता है, बिकॉज ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी जो है सिंथेटिक इंग्रेडिएंट मिला नहीं होता, सभी जड़ी बूटियां होती है, तो ये पेट को नेचुरल तरीके से साफ करने का काम करता है। इसके अगर हम डोज की गाइस बात करते हैं तो 15 से 30 ml
वो भी अडल्ट के लिए। 15 ml अगर आपको लेना है तो आपको उसमें 15 ml पानी भी ऐड करना होगा। मिक्स विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, बराबर मात्रा में पानी मिलाना है। आपको एक दिन में 2 बार लेना है भोजन के बाद, एक बार सुबह में और एक बार शाम में, दिन में 2 बार लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। इस सिरप के अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं गाइस, तो देखें, लूज स्टूल्स, डायरिया, स्पेशली इफ द डोज इज हाई। देखें, ये सिरप जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, लेकिन अगर इसे आप हाई डोज में ले लेते हो, 15 ml की जगह 20 ml ले लेते हो आप, और अगर आप 30 ml आपको रिकमेंड किया, अगर आप 35 ml ले लेते हो, 40 ml ले लेते हो, तो वहां पे ये दिक्कत देगा आपको, आपका पेट ही खराब कर देगा, आपको डायरिया हो जाएगा, फिर से दस्त हो जाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में ऐंठन या हल्का हल्का पेट दर्द करने की संभावना हो सकती है। काफी प्यास लगने लगता है। ब्लोटिंग और गैस इन द रेयर केसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस वगैरह बनने लगता है, और कभी कभी जो है स्किन रैशेस भी आने लगती है, बट इतना नहीं होता है। मिला जुला अगर बात करें तो ये काफी सेफ होता है। इसके अगर हम सावधानियों की बात करते हैं, देखें, तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिखने में छूट गया मुझसे, बट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेशन डोज, ओवरडोज में कॉज डायरिया और क्रैम्प। जो आपका रिकमेंड डोज है 15 से 30 ml, इससे अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपका जो है डायरिया वगैरह, पेट में दर्द होने लगता है। अवॉइड ड्यूरिंग सीवियर डायरिया डिसेंट्री, अगर आपको पहले से पेचिस है, दस्त है, तो वहां पे आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, उसको अगर ये लेना है तो अपने डॉक्टर से पूछ के लेना है। पीपल विद गैस्ट्रिक अल्सर, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, वे व्यक्ति जिसको पेट के अंदर अल्सर है, पेट के अंदर सूजन है, पेट में दर्द है, या कोई ऐसी डिजीज जिसको वो पता नहीं है, तो अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही दवाई का इस्तेमाल करें। जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मधुमेह वाले लोग जो होते हैं, उनको भी ये नहीं लेना, बिकॉज जो है ये फर्मेंटेशन से बनता है, तो इसके अंदर जो नेचुरल शुगर काफी मात्रा में मिलाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। द लास्ट वन इज वैद्यनाथ लोहा शब। इस सिरप की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है। लौह भस्म, आयरन काक्स, यानी कि आयरन काक्स की अगर हम बात करें तो लौह भस्म इसमें होता है, हरित तरक्की होता है, बहेरा होता है, आंवला होता है। ये त्रिफला की क्या है कंटेंट इसके अंदर होता है, यानी कि हरहर, बहेरा और आंवला इसके अंदर पाया जाता है। त्रिकटु, जिसके अंदर जिंजर, ब्लैक पीपर, लौंग और जो पेपर होते हैं, सौंठ, काली मिर्च, पीपली वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। विदांगा, चित्रकमूल, उसके बाद आपका है नगौर मोथा, ये सब इसके अंदर होता है। उसके बाद अगला होता है धातकी पुष्प, जो फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर स्वीटनर के लिए जैगरी का इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है, जड़ी बूटियाँ हैं। इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाम से पता चल गया आपको, लोहा सब, यानी कि आयरन की कमी जिसके अंदर होती है, आयरन की कमी यानी ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसके इस्तेमाल की गाइस, तो अनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी किसी व्यक्ति के अंदर है तो आपको ये सिरप जरूर लेना चाहिए। जनरल वीकनेस एंड फटीग, किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी है, उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो जनरल सी बात है उसके अंदर कमजोरी आएगी, उसे थकान होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, खाना नहीं पचता है, तो उस केस में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इन लार्ज स्प्लीन, लीवर सपोर्टिव यूज। देखें, तिल्ली जो होती है, लीवर की कमजोरी होती है, लीवर का कमजोर हो जाना, स्प्लीन का कमजोर होना, तो उसमें ये सपोर्टिव तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है, उसको मदद करने के लिए वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको इनहेंस करने के लिए। रिकवरी आफ्टर इलनेस, कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था और वो ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद, जैसे मान लो या सर्जरी हुई हो, सर्जरी होने के बाद उसको कमजोरी उसके अंदर है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो उस रिकवरी को पूरा करने के लिए भी लोहा सब सिरप का इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज क्या है, तो वही 15 से 30 ml इक्वल अमाउंट वाटर में आपको लेना है, एक दिन में आपको 2 बार लेना है भोजन के बाद। यूजुअली ये दवाई जो होता है सेफ होता है, इसमें साइड इफेक्ट होती नहीं है उतनी, लेकिन अगर आप इसे ओवरडोज करते हैं या सही तरीके से नहीं लेते हैं तो हल्का फल्का जो आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट में दिक्कत आने लगती है, नोजिया या पेट के अंदर हैवीनेस होने लगता है, डार्क स्टूल होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होती है अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ना। अब इसके हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो डू नॉट एक्सीड द डोज, निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं लेना है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, कंसल्ट डॉक्टर बिफोर यूज, आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट लेना यूज करने से पहले।
यूज कॉशंस इन पेप्टिक अल्सर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। किसी व्यक्ति को अगर काफी लंबे समय से कब्ज चल रहा है, पेट के अंदर अल्सर वगैरह है, तो आपको नहीं लेना है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जो डायबिटिक, जो शुगर पेशेंट, उसको भी नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ मिला होता है, जगरी मिला होता है, तो इससे उसकी डायबिटिक, जो शुगर जो है बढ़ सकता है। तो गाइज ये थे वैद्यनाथ के 3 इंपोर्टेंट सिरप। इसके बारे में मैंने इनके यूज बताएं, डोज बताएं, साइड इफेक्ट बताएं, प्रिकॉशंस बताएं। गाइज अगर आपको वैद्यनाथ कंपनी की और भी सिरप्स के बारे में जानना है तो मैं वीडियो का जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। पहले भी मैंने वहां पे बना रखा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर जाके विजिट करें। वहां पे सारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जनरल मेडिसिन के बारे में मैंने बताया है। आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।